जी अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आकाश है और मैं ज़िला पाकपतन से हूँ। आज का हमारा मौजू है सी पैक। सी पैक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी है। सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान की माशी तरक्की में इजाफ़ा होगा और जो ये सी पैक है इस पर 62 बिलियन रुपए ख़र्चा आ रहा है। और सी पैक पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं। ये एक मोटरवे है और इसके ज़रिए पाकिस्तान बरामदात का काम करेगा और इसके ज़रिए चाइना दूसरों मुल्कों के साथ भी अपना दरामदाद और बरामदाद का निज़ाम सीधा करेगा और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करेगा। इसमें चाइना ज़्यादातर अपना जो तेल लेता है वो सऊदी अरेबिया और ईरान से लेता है। वो अपना ये तेल समुद्री रास्ते से लेके जाता है और इसमें 40 से 45 दिन दरकार होते हैं। इसे इतने दिन लग जाते हैं तेल ले जाने में अपने मुल्क में। अगर वो ये तेल पाकिस्तान के ज़रिए लेके जाए इसी सी पैक के ऊपर से तो इसमें से 10 दिन लगेंगे। अगर पाकिस्तान इधर से ले जाने के अगर इनसे पैसे वसूल किए जाएं तो वो तकरीबन एक साल का 1 या 2 अरब डॉलर रुपए बनते हैं। तो वो सब का सब कौमी ख़जाने में जाएगा। इससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा। और इसके साथ जो सी पैक के अंदर टूल प्लाज़े आ रहे हैं, सी पैक के अंदर टूल प्लाज़े उनका जितना भी बजट होगा वो सब का सब कौमी ख़जाने में जाएगा। इससे पाकिस्तान माशी तरक्की में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, सेहत का निज़ाम बेहतर होगा और बहुत से ऐसे जो निज़ाम है इसके ज़रिए बेहतर होंगे और इससे रोज़ी के मौके बहुत ही ज़्यादा फ़राहम होंगे और मज़दूरों के लिए रोज़ी बहुत ही ज़्यादा आम होगी। और जो ये सी पैक है ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं और अगर सी पैक के ऊपर भरपूर तरीके से काम किया जाए जैसे काम करने का हक़ है तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहीनों के शहर सरगोदा से इकबाल का शाहीन मोहम्मद सुहेल हसन। आज का हमारा टॉपिक है सी पैक। सी पैक बेसिकली मुखफ़फ़ है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी। यानी चाइनीज़ इसमें इस प्रोजेक्ट में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा और चाइना का अपना भी फ़ायदा है। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान में बिज़नेस और इस तरह की जो पाकिस्तान का रोज़गार में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान के बिज़नेस में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान के इकनॉमी में इजाफ़ा होगा। चाइना इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगा रहा है, कुछ रोड्स बना रहा है जो पाकिस्तान के अंदर से गुजरेंगे। इसमें चाइना का बेसिकली ये इतना फ़ायदा है कि पहले चाइना को बहुत मतलब समुंदर पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था वियतनाम के पास ऑयल लेने के लिए, वियतनाम के रास्ते। लेकिन अब अगर ये मंसूबा बन जाता है तो इस मंसूबे से चाइनीज़ के बहुत सारे किलोमीटर्स कम हो जाएंगे और जिससे उसका बहुत सारा ऑयल भी बचेगा और हज़ारों किलोमीटर उसके कम होंगे। ऑयल भी बचेगा और उसको नुकसान भी कम से कम होगा जो उसको समुंदर में हो जाता था। तो इस तरह चाइना का भी ये फ़ायदा है और ये पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। तो इन्होंने ये दोस्ती के मुनासबत से इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। पिछली दौर हुकूमत में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब तकमील के मराइल में ये जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान और चाइना की मजबूती, दोस्ती में मजबूती आएगी। चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने जा रहा है इन फ्यूचर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चाइना को अपने साथ कुछ ममालिक मिलाना होंगे। तो उसमें सबसे पाकिस्तान चाइना का सबसे पुराना दोस्त है। पाकिस्तान ने ही 1949 में इस्लामी जमहूरिया चीन बनने के बाद चाइना को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इससे पाकिस्तान और चाइना में दोस्ती बनी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक और इंशाअल्लाह आइंदा भी कायम रहेगी। जज़ाकल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Jeep. I am from Faisalabad. Today my lecture topic is CPAC.
That CPEC means China-Pak Economic Corridor. This project is very benefit for both countries, Pakistan and China. First benefit is that infrastructure will be strong in Pakistan. Second benefit is that 7 lakh jobs will be provided in Pakistan people. Third number, Chinese will come in Pakistan and do on the project. That electricity is a very main problem of Pakistan. That electricity problem will be finished from Pakistan, and Pakistan will benefit of electricity from CPEC project. That this project is attached with other countries, for example Iran, Afghanistan, and other Europe countries. Both countries will be benefit. Fourth, this project that tool taxes pay other countries will pass from Pakistan. That Pakistan will get Pakistan economy will be increased, and industries will be built, universities will be built in urban areas. So other countries, for example India and America, don't want that Pakistan and China progress in the world. But Pakistan and China relations are very good. They are friends. They help each other. So this project is the symbol of peace, and that is the symbol of Pakistan and China relationship. Other projects also started in Pakistan, for example solar system and other coal is very important. That and this map, that China get benefit from this project. That China when go to other countries, for example for import, then a lot of a lot of journey, 16,000. But when this CPEC project will be, that Gwadar will be prepare, then China will be benefit, and China is that only 5,000 kilometer distance, less than 5,000 kilometer. So I think this project is very benefit for both countries. They are doing properly and focusing on this project, because this project is very benefit, and other countries also get benefit from this project. Assalamu alaikum everyone, this is Adil Qureshi and today's topic is CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor that everyone is speaking about. This project is initially the part of One Belt One Road project that started in Pakistan in 2016. Basically China wants this project because it's in their mutual benefit and personal interest. They want access to the Arabian Sea, so they are going to build a road all the way from China till Gwadar, and they'll have access to the west. So this will boost trade for China. It's good for Pakistan as well, since Pakistan's port will be used. It will be secured by Chinese forces and Pakistani forces as well. So it will be good for both the nations. As firstly, there'll be good relations between both the nations. The security will improve. Pakistan and China both will be trading with the West. It will improve our balance of trade, because we'll be selling our products that we'll be getting foreign exchange in return. Employment. Our people will be employed in the new industries that will be set up by China. Even our local Pakistanis will be able to sell our product through to China and other places in the world. We can make our products more known by CPEC, so we can make most advantage of this. Yeah, good relations between the two nations, since it's very necessary to have good relations with your neighbors. China is the most populous country in the world, and we have to have good relations with our neighbors. It's also a nuclear superpower, so having good relations with our neighbors is really important. So CPEC should go in Pakistan's benefit that way, but at the same time we should remember our national interests as well. We should not compromise on them. For example, we should not let them change our culture in any way by bringing their own trends. They eat everything. We should not allow that. They'll be living a loan on us. That's what I read according to Quora.com. They'll be leaving a loan of $62 billion on us. So we should be prepared for that. We should be so financially and economically strong that we can tackle that loan. So there are a few things we have to consider before saying that CPEC is good for us or not. But however, we should consider the biggest benefit, good relations, and this way we can improve our military relations with China as well through CPEC. Thank you.